रोशनी, मैं आ ही रही थी। कोई बात नहीं, मैंने पैक कर दिया भैया के लिए लंच। पर तुम क्यों की? मैं आगे कर देती ना। हाँ तो आप करो या फिर मैं करूँ, एक ही तो है ना। भैया लंच। लंच तुमने बनाया आज? हाँ जी। वो मैं कपड़े धो रही थी ना, तो रोशनी आज लंच पैक कर दी। कोई बात नहीं, चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ चलो बाय। बाय। भाभी चलिए ना साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं, तुम कर लो, मुझे कुछ काम है। कोई बात नहीं, काम बाद में कर लेना, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं साथ में। बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ काम है। ओके। अरे यार, जीना हराम करके रखी हुई है जब से आई हुई है। अरे ठीक है भाई, हो गया, मेहमान की तरह रहो ना, मालकिन क्या बनना है। परेशान करके रखी हुई है। भाभी कैफे चले क्या? मैं करती हूँ तुम्हें फोन। क्यों? मैं कह रही थी कि भैया शाम को आएंगे नहीं, और कह रहे थे कि वो खाना खा के बाहर से आएंगे, तो हम दोनों भी चलते हैं रेस्टोरेंट, वहीं खा लेंगे। ये तुम्हें कौन बताया कि वो लेट से आएंगे? भैया ने बताया कि वो नहीं आएंगे। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। चलते हैं ना रेस्टोरेंट, वहाँ जाएंगे तो माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और हम दोनों बातें भी कर लेंगे। बोल रही हूँ ना कि मुझे नहीं जाना है, तुम्हें जाना है, जाओ। इट्स ओके। अब आपके लिए कुछ लेके आना है? एक बार उसमें समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात। मुझे नहीं जाना है, तुम्हें जाना है, जाओ। हेलो, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे वो रोशनी ने फोन किया था तो उसने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। रोशनी हर बात तुम्हें क्यों बता देती है? तो क्या हो गया इसमें यार, तुम भड़क क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। अगर सच में तबीयत खराब है तो बताओ, मैं आते वक्त दवाई लेता हूँ। अरे ठीक हूँ, मैं बोल तो रही हूँ। ठीक है, तुम पता नहीं हो सकने लग जाते। ठीक है, रखो अब। भाभी एक बार टेस्ट करके बताइए ना कैसा बनाया है, मैंने भैया के लिए बनाया है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? 2 मिनट में चैन से ना बैठूं? जब तक भाभी ये है, भाभी वो है, नहीं बात करना है मुझे तुमसे। हर रोज देख अपने भाई को बता देती हो। मेहमान तो मेहमान कर रहो ना। जाओ यहाँ से। रोशनी, रोशनी, अरे कहाँ हो? रोशनी, रोश पानी। रोशनी कहाँ है? वो घर गई अपने। मैं घर थी। हाँ, वो कॉल आया था तो कुछ काम था तो चली गई। किसी का कॉल है? हेलो, हाँ रोशनी। हाँ जी भैया, वो मुझे बताना था कि मैं ना अपने घर पे आ गई। तूने तो मुझे बताया नहीं कि घर जा रही है तो। अब नहीं, वो कुछ अर्जेंट था ना इसलिए। अरे तू मुझे बता तो देती। कोई बात नहीं, अब यही बताना था मुझे कि मैं अपने घर आ गई। मैं यहाँ तेरा घर पे इंतजार कर रहा हूँ, तेरे लिए आम लेके आया था मैं। कोई बात नहीं, मैं कभी और आऊंगी तो कभी और खा लूंगी। खैर अपना और भाभी का ख्याल रखिएगा। ठीक है, सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। वो बस मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। अब आपको पता ही है कि मैं इकलौती बहू हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं ना, इसलिए। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए ना, सब कुछ ठीक है। आप अपना और भाभी का ख्याल रखिए। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ कॉल। हाँ ठीक है। पानी पी लो। रोशनी झूठ बोल रही है, पता क्या? बचपन से जानता हूँ उसको। मुझे पता चल जाता है जब वो झूठ बोल रही होती है। तुम रिश्तों को लेकर के हमेशा बहुत उलझी रहती हो ना। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि तुम्हें कम अहमियत दी जा रही है और दूसरों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। मेरी बहन के सिलसिले में भी यही हुआ। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अपनी बहन को ज्यादा अहमियत देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और तुम्हें कम देता हूँ।
तुम्हें लगता बहुत ज्यादा है। हर रिश्ते की ना अपनी एक जगह होती है। मेरी बहन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मेरी बहन की जगह नहीं ले सकते। शायद इसीलिए रिश्तों के नाम होते हैं। पता है, मैं और मेरी बहन कब से दोस्त है? बचपन से। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें दोस्ती होना बहुत जरूरी होता है। एक पति पत्नी को दोस्त बनने में कितना वक्त लगता है मालूम है तुम्हें? सालों लगते हैं। और कभी कभी तो पूरी की पूरी जिंदगी गुजर जाती है और पति पत्नी दोस्त नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं और मेरी बहन जो है हम लोग पैदा होते ही दोस्त बन गए थे कुछ। हमारा जो भाई बहन का रिश्ता है इसको दोस्ती में रूपांतरित होने में भी सालों लगे। और जितने साल इसे दोस्ती के रिश्ते में बदलने में लगे ना, उससे कई गुना ज्यादा सालों के लिए ना ये परमानेंट है। बहुत इज्जत करती है वो मेरी, बहुत प्यार करती है मुझसे। और बस उसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए वो यहाँ से चुपचाप चली गई। एक शब्द नहीं बोला उसने, क्योंकि मेरी बहन जानती है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। उससे बड़ी हो तुम। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम रिश्तों की अहमियत को नहीं जानते, रिश्तों को संभालना नहीं जानते, उन्हें संजोना नहीं जानते। जो अपनों को संभाल नहीं पाते ना, वो जिंदगी भर के लिए अपनों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इंसान को कुछ आए या ना आए, अपनों को संभालना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। सिर्फ रिश्ते निभाओ, दिल से निभाओ। ये नाप तौल के चक्कर में ना सब कुछ बर्बाद हो जाता है। I'm sorry.